यस 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 यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल है बैच जीत बैच में, जहाँ पर आज हम करेंगे लास्ट 15 to 10 to 15 ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। और इसमें कंसेप्ट तो आपको नहीं बताया जाएगा, सीधा आंसर हम करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रेलिवेंट नहीं है आज के टाइम पे, तो मैं बोलूंगा ही नहीं, उनका बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ना आंसर और ना ही क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पीसीएल5। पीसीएल5 कैसा होता था, पहले आप उसका स्ट्रक्चर बना के देखो। पीसीएल5 का स्ट्रक्चर कैसा होता था, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा तो 5 की 5 बॉन्ड बनी हुई हैं, तो इस प्रकार से बॉन्ड बनती हैं। ये होगा इसका स्ट्रक्चर। तो 3 इक्वेटोरियल आर एट 120 डिग्री। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोली है तो हाँ बिल्कुल सही है, तो 120 डिग्री पे ही प्रेजेंट होते हैं। दिस एंगल इज 120 डिग्री, तो ट्रू है। 2 एक्सियल आर मेक एन एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल 180 है, ट्रू। पीसीएल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, हाँ ये वाली बॉन्ड्स इनसे बड़ी होती हैं, तो ट्रू। तो पीसीएल5 इज नॉन रिएक्टिव, यही आपके पास फॉल्स हो जाएगा, यानी पहले का हो गया फोर्थ ऑप्शन। मैच द कॉलम्स। देखो एक्स ई एफ फोर की स्टेप देखो पहले। देखो इसमें 4 ऑप्शन हैं जिनमें 2 रिपीट हो रहा है, तो सेकंड इज रिपीटेड, ठीक है। कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई रिपीट ना हो रहा हो, सारे में रिपीट है कुछ ना कुछ। चलो देख रहे हैं एक्स ई एफ फोर को बना के। तो एक्स ई एफ फोर का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बोलूँ तो कई बार आया पेपर में, तो इसको आप ध्यान से देखना। ये जिनॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार ने ऐसे बॉन्ड बना ली, 4 बच गए, तो एक आया यहाँ पे एक आया यहाँ पे, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके कारण जो रिपल्शन है वो सेम टाइप से लगेगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए इसका। तो वो 2 ऑप्शन में दे रखा है, तो अब आपको बस इन दोनों को कंपेयर करना है, XeOF4 को और XeO3 को। तो मैं XeO3 बना देता हूँ, है ना। XeO3 बनाना है, देखो Xe यहाँ पे रहा, ये रहा पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, बट इनके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा बिकॉज ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनाएगा। अब इसके पास एक लोन पेयर बच गया, तो वो ऐसे आ जाएगा। तो टेट्राहेड्रल है, बट टेट्राहेड्रल में डिस्टॉर्टेड बन गया ना टेट्राहेड्रल। तो देखते हैं क्या इसका आंसर है, क्या बन सकता है, फोर्थ या फर्स्ट में से देखो। फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है स्क्वायर पिरामिडल, और फर्स्ट है पिरामिडल। देखो ये पिरामिड नहीं बन रहा आपके पास, ये देखो पिरामिड नहीं बन गया, पिरामिड है ना। तो ये स्क्वायर पिरामिडल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, स्क्वायर पिरामिडल या नहीं सॉरी पिरामिडल, पिरामिडल XeO3 का पिरामिडल। तो डी का फर्स्ट ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नीट 2012-19 का क्वेश्चन है, मैंगनेट एंड परमैंगनेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। अच्छा, टेट्राहेड्रल होने का कारण उन्होंने बताया कि पाई बॉन्डिंग हो रही है, तो पाई बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी। मैंगनेट और परमैंगनेट में याद रखो पाई बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन के बीच में और मैंगनीज के बीच में तो होगी, बट वो कौन से ऑर्बिटल यूज होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसमें हमेशा क्या होगा, पाई बॉन्डिंग जो है वो पी ओवरलैप से बनती है, पी ओवरलैप से बनती है ऑक्सीजन में। और मैंगनीज में डी ऑर्बिटल का एटम है ना, तो मैंगनीज में डी ऑर्बिटल यूज होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, आपको हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो ये तो आप कर लोगे ना, ये तो आप कर लोगे किससे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक है। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आपको बनाना है, बताना है, तो आप कर लेना इसको। मैं आपको जस्ट आंसर बता देता हूँ, CN नेगेटिव का हाईएस्ट होगा, बिकॉज अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऐड करें, नाइट्रोजन के ऐड करें और उनको हम उसमें लगा के देखें, ठीक है ना, कर सकते हो, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। उसके लिए टाइम नहीं है, बट आप एक बार ऐसे जस्ट एक बार करके देखना खुद से, इसका आंसर आएगा CN नेगेटिव। देखो फिर से वही, इसमें ओनली पाई बॉन्ड होगी अकॉर्डिंग टू MOT, तो वो C2 है, C2 में हमेशा पाई बॉन्ड ही होती है एज सच बाय MOT। नंबर ऑफ लोन पेयर इन SO2 एंड अच्छा SO2 में आपको बताना है कितने लोन पेयर हैं। सल्फर कितनी बॉन्ड बनाएगा, सल्फर बनाएगा 4 बॉन्ड्स, है ना। तो ये देखो ओ सही से, है ना। सल्फर की कितनी बॉन्ड, दो बॉन्ड बनाएगा ना सल्फर, 2 बॉन्ड सॉरी 4 कैसे, तो ये एक ऑक्सीजन ये दूसरा ऑक्सीजन। अब देखो सल्फर के पास कितने होने चाहिए थे, सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन मैंने लगा दिए, तो सल्फर के पास कितने लोन पेयर बच गए, तो सल्फर के पास कितने लोन पेयर बचे, इन्होंने एक पेयर, एक ये यूज करा एक ये यूज करा, है ना। तो सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप से ही बिलोंग कर रहा है, OS, है ना। तो सल्फर ने कितनी बॉन्ड बनानी होती है जितनी ऑक्सीजन बनाएगा, नहीं 2 बॉन्ड बनाएगा सल्फर, तो वो 2 बॉन्ड मैंने बना दी है। अब उन 2 बॉन्ड्स के अलावा सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं पहले उसको चेक करो, है ना। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 6 में से 2 यूज हो गए। तो यार आप इसका ना स्ट्रक्चर जब बनाते हो ना SO2 का, तो आपको इसमें पता चलता है कि इसका आंसर 1 आएगा, 4 आएगा, क्यों, बिकॉज सल्फर के पास एक ही लोन पेयर बचता है इसके बाद, ठीक है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, Cl यहाँ पे है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से F3 मिल गए, 3 F को मिल गए, बचे 4, तो एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, सेकंड ऑप्शन।
आगे उन्होंने कहा है कि आपको बताना है ऑर्डर ऑफ, क्या ये ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp, मतलब पहले sp2 होना चाहिए, फिर sp2 के साथ अगला, फिर उसके बाद sp, फिर sp। तो sp वालों ने ट्रिपल बॉन्ड बनाई होगी, तो लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड देखो इसमें है, इसमें है, ये गलत, ये गलत। और उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में sp2 है दो, तो sp2 वालों ने डबल बॉन्ड नहीं होती है, तो ये रहा आपके पास सेकंड ऑप्शन। लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ आपको इसी में देखने को मिलेगी, बिकॉज इसमें पाई बॉन्ड्स है एज सच इन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर आपको मिलेगा इसमें CuSO4 H2O, नॉट इन सिलेबस, आज के लिए ये रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। डायमैग्नेटिक कौन सा है, अगेन आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप इसको भर के देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका आंसर आएगा, देखो O2 नेगेटिव, ये भी तो आपके पास डायमैग्नेटिक होता था, एक बार चेक करना है ना, मैंने जैसे बोल दिया कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, आइसो स्ट्रक्चरल भी है, तो पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो और इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो देखो टीई और I2, TeI2 और XeF2, तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ पे देखो हमेशा आई है, और ये तो गलत हो गया, ये तो गलत है, इसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। IF3 और XeF2, देखो XeF2 लगाना ना, तो जेनॉन पे 4 आपको क्या देने हैं, इस प्रकार का हो जाएगा ना XeF2, ठीक है। और IF3, तो IF3 ऐसा दिख रहा है क्या आपको, लीनियर टाइप नहीं दिखेगा, IF3 ऐसा नहीं दिखेगा, यानी कि ये भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। BeCl2 XeF2, BeCl2 हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम 3 बॉन्ड बनाता है, जिनमें से 2 बनी हुई हैं, एक ये रही दूसरी ये रही, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, नहीं सॉरी 4 बॉन्ड बनाता था, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, है ना बेटा, दो सॉरी दो ही तो बॉन्ड बनाता ये, बेरिलियम 2 ही तो बॉन्ड बनाता था, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है ना, तो ये ऐसे बनेगा। और XeF2 क्या लीनियर होगा, नहीं, XeF2 इज नॉट लीनियर, तो इसका एक ही आंसर बचा, सेकंड ऑप्शन। स्पीशीज जिनमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, ClF3, तो देखो Cl ऐसे है, F3 F3 F3, और यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, तो क्या इसमें आपके पास बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, नहीं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होगा, बिकॉज इन लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण कम हो जाएगा। नेक्स्ट NCl3, NCl तीन ही बॉन्ड बनाता था, तो इसमें हर एक एंगल सेम होगा, बिकॉज इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर किनका सेम है, अगेन मोलिकुलर और मेटल थ्योरी से आप इसको पता कर सकते हो, ऐसे देख लो O2 में 2 होगा, और NO पॉजिटिव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग करनी है, तो 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, है ना, और साथ में पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज इसके ऊपर अभी भी एक लोन पेयर बचा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये टैब अभी नीचे गिर जाता, रियली डिस्गस्टिंग हो जाता फिर तो काम। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, O2 नेगेटिव का बॉन्ड होता है आपके पास 3, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, और N2 का भी बॉन्ड ऑर्डर है 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सेम बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये तो कोड है, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ो। XX डैश उन्होंने बोला है कि आपको बताना है, करेक्ट कोड है, सारे इंटर हेलोजन है। XX डैश को आप कह सकते हो कि एक X यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, तो ये लीनियर बनेगा, तो A का तो 3 होना चाहिए, तो हर एक में 3 दिया होगा, नहीं इन तीन में, इन 2 में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये तो फर्स्ट होगा, ये तो फोर्थ होगा। नेक्स्ट XX3 जो हमने अभी बना के देखा, ClF3 लो, है ना, एक Cl है, तो यहाँ पे एक F, दूसरा F, तीसरा F, ये एक लोन पे, ये दूसरा लोन पे, ये शेप कौन सी दिख रही है, ये शेप आपको दिख रही है, एक प्लेनर टाइप से शेप दिख रही है ना। अच्छा उन्होंने ज्योमेट्री पूछी है, तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है क्या, ये स्क्वायर पिरामिडल है, आप बताइए इसकी ज्योमेट्री, ऑप्शन में चेक करो पहले। ऑप्शन में उन्होंने कहा फर्स्ट हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, या तो ये टी शेप है, क्या ये टी शेप दिख रही है, देखो टी तो नहीं दिख रही है ना, टी तो नहीं दिख रही, नहीं एक मिनट चेक करो जरा, देखो ये यहाँ पे टी शेप ही तो बन रही है, तो इसका टी शेप हो जाएगा XX3 का, XX-3 का टी शेप है, यानी कि इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे, ionic mobility of which of the ion of alkali metal is lowest in the aqueous solution when their salt are put under electric field। अब ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, आज के टाइम पे बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होगा, तो जो सबसे छोटा होगा लिथियम होगा ना। हम्म, मोर देन वन लोन पेयर किसमें है,
SO2 अभी देखा इसमें कितने लोन पेयर थे, सल्फर पे 1 था, है ना, तो इसमें तो नॉट मोर देन 1 है। XeF2 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 देखो Xe ये रहा, F2 जोड़ना है तो एक हमने अभी ये वाला स्ट्रक्चर हमने बना के देखा था ना, इसमें तो मोर देन 1 है इसमें, ठीक है, अभी पीछे पीछे बना के दिखाया था मैंने, तो इसका ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आइस क्रिस्टल नहीं करना। Which of the following is true regarding hydrogen bonding? डायरेक्शनल है नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज सिमिलर टू OH नहीं, इट इज अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एज FON। तो FON जहां पे भी हाइड्रोजन को दिखते हैं वहां पे वो उसके साथ एक स्यूडो बॉन्ड बना देता है, मतलब एक छोटी मोटी नॉन, तो थोड़ी सी अट्रैक्टिव होगी, बड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगी। OH इतनी अट्रैक्टिव तो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मैक्सिमम रिपेल टू ईच अदर, नहीं, ये तो ट्रू है ना। ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, गलत, यही तो गलत है, हाफ फिल्ड तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसका है? XeF4 का बना के देखो। अच्छा तो रट्टा रट्टा होना चाहिए था आपको, H3PO4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, आप बना के भी देख सकते थे। XeF4 स्क्वायर प्लेनर टाइप लग रहा है, तो टेट्राहेड्रल तो नहीं है। SF3 का बना के देख सकते थे, सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है ना। एक मिनट, सल्फर 2 बॉन्ड कैसे बनाएगा? 4 बनाएगा ना, तो SF4 में ठीक है, और ClF3 में कंपेयर करके देखो, Cl तो वही, ये मैंने आपको कितनी बार बना के देखा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर H3PO4 हो गया। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आपको बताना है गैसियस स्टेट में, छोड़ दीजिए S8 का कैसे करोगे, छोड़ दो। वैसे आप देख लो, इनमें से जो सबसे आसान है वो तो यही है S2, तो S2 ही इसका आंसर होगा। डाइपोल मोमेंट इज मोर देन 0 बट लेस देन 1, मतलब इतना तो है कि 0 ना हो, 0 देखो, लीनियर दिख रहा है, ये लीनियर है तो इसमें 0 होगा। NH3 ऐसा एंगल हर एक का 90 डिग्री, एक आया इस डायरेक्शन में, एक आया इस डायरेक्शन में, एक आया इस डायरेक्शन में, सारे एंगल 120 हैं, इन दोनों का नेट जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, BF3 में भी 0 है, तो आपके पास आंसर बचा सिर्फ NF3 बोले NF3 में 0 नहीं होता, देखो कैसे नहीं होता, 0 नहीं होता भाई, ठीक है, NF3 में 0 नहीं होता है, ठीक है ना। देखो बाकी से मैं आपको जरूर दिख गया। फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू एक्ट एज ल्यूइस बेस, जिसमें लोन पेयर होंगे वही एक्ट करेगा। CF4 नहीं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो गए, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में यूज हो गए, ये कर सकता है ना, ये कर सकता है, बिकॉज इसमें पांच पांच बॉन्ड बनाता था, तो इसमें एक लोन पेयर है, तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, तो आप इसको कर सकते हो क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है। देखो SO3 2- और NO3 2-, पहले तो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करो, सल्फर में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, तो 16, सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नीना 16, हाँ 16 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 8 8 कितने हो गए, 24, 2 माइनस कर दो, मतलब +2 कर दो इसका, है ना, तो 24 और 16 ये हो गए आपके पास 20 30 40 42 हो गए, इसके अंदर 42 इलेक्ट्रॉन है। और NO3 नेगेटिव के अंदर भी चेक करो, नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ ना ये, ठीक है बेटा, आपको 7 ले लो ना, 7 और 24 माइनस सॉरी +1, ये चेक करो कितना आ जाएगा, KV42 आ रहा है, तो 24 एक 25, नहीं ये 42 है ही नहीं, तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है, तो पहले आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक को चेक कर लो, सिमिलरली इसको भी चेक करना, इसको भी चेक करना, ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक आएगा, ये दोनों भी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक आएंगे, ये दोनों अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल भी होते हैं, ये भी आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, तो इसका 2 और 3 दोनों आंसर करेक्ट हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, मिनिमम लोन पेयर किसके अंदर है, मिनिमम XeO3 एक डबल बॉन्ड, दूसरे डबल बॉन्ड, तीसरे डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर, एक्स मिनिमम तो एक ही लोन पेयर हो सकता है, या तो हो ही ना, या तो एक हो, तो यही है, बाकी सब में आपको लोन पेयर तो दिख रहा है, इसमें भी लोन पेयर होगा, XeF4 सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं, 2 लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर हैं, ClF3 में भी हमने देखा कितने लोन पेयर थे, है ना। XeF4 के बारे में, फिर से XeF4 के बारे में पूछ लिया गया, तो XeF4 तो मैंने आपको इतनी बार करवा दिया है, सबसे पहले XeF4 है तो क्या ऐसा होगा, पहले आप इसकी क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कैसा दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है ना,
स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा ज्योमेट्री पूछिए, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री माने किस शेप से ड्राइव हुआ, तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो ऑक्टाहेड्रल शेप तो एक ही में दिख रही है। और इसकी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करो तो इसमें लोन पेयर कितने, दो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने, चार बॉन्ड पेयर, यानी कि 6 आएगी। तो 6 से क्या बनेगा, एक एस हो गया, 3 और 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया ना। बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, I3 पॉजिटिव बेंट सही है, ट्रू है। SCF4 एंड CH4 हैव सेम शेप, नहीं, नो, बिल्कुल रॉन्ग। SE अलग से है, SE अलग है ना, SE ऑक्सीजन उसका है, ऑक्सीजन फैमिली का है, ये एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ सही है, एग्जिस्ट नहीं करते। क्या आपने सुना कभी PH5? पाई पी, पाई डी और बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, हाँ बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले बताया था जो फर्स्ट पीरियड के होंगे, जैसे ऑक्सीजन फर्स्ट पीरियड का है तो वो आपके पास पाई पी यूज करेगा, है ना, और जो आपके पास डी ऑर्बिटल कौन यूज करेगा, सल्फर यूज करेगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 पॉजिटिव, NO3 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव, आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इन सब की, तो कर लोगे क्या इस चीज को, तो ये कर लोगे क्या? मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। NH4 पॉजिटिव, देखो NH4 पॉजिटिव बना के देखना एक बार। NH4 पॉजिटिव देखो, N 1 2 3 और एक H मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बिकॉज ऐसा होता नहीं है ना, तो ये NH4 पॉजिटिव है, तो ये तो sp3 ही दिख रहा है, तो ये तो sp3 होगा, यानी कि ये ना ही आपके पास ये है ना ही ये है, तो इन दोनों में से आपको बताना है NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव इज sp2, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देखो वही वही दोबारा दोबारा घूम घूम के आ रहे हैं, तो ये आप होमवर्क में कर लेना। मैं 2013 तक के क्वेश्चंस कर दूंगा, है ना, बिकॉज वो 10 साल के हो गए, बाकी आप जो होमवर्क में कर लेना, है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देखो फिर से वही आ गया जो आपने पहले इसे चैप्टर में पढ़ रखा है, आपको पता है दैट F2 के लिए बॉन्ड सॉरी Cl2 के लिए ग्रेटर देन F2 होती है, तो ये चेक करो कहाँ पे है, ये चेक करो कहाँ पे है, और बाकी तो साइज के ऊपर होती है ना, बाकी साइज के ऊपर होगी, जिसका साइज ज्यादा बड़ा है वो और कम बनाएगा, बस एक चीज याद रखनी है, Cl और F2, ये तो गलत हो गया, साइज जिसका ज्यादा है उन्होंने तो उसका और ज्यादा इंथैल्पी कर दी, ये भी गलत। इन दोनों में से देखो साइज ज्यादा है, इंथैल्पी कम है, ठीक है, साइज कम, बट इसमें देखो ऑर्डर गलत बता दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर, लोन पेयर, सही, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, HCH बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंगल इन CH4 एंड NHH इन NH3 एंड दिस आर ऑल ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो देखो CH4 कैसा था, हाँ CH4 में तो होता ही ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, सॉरी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। NH3 कुछ इस प्रकार का होगा, इसमें इट विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो सही है, ये भी सही है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, NH3 में भी और H2O में भी ज्यादा ही होगा ना, H2O में भी ज्यादा ही होगा, देखो ये आया ऑक्सीजन और उसके पास लोन पेयर भी है, ठीक है, वो भी दो दो लोन पेयर है। अरे ये क्या है, ठीक है ना, ये आपके पास वाटर का स्ट्रक्चर देख लो, वाटर का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, आगे देखो, तो इससे आपको ये पता चला HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज ग्रेटर देन HCH इन CH4, ये तो देखो ये गलत हो गया, क्यों, बिकॉज H2O में इन्होंने कहा HOH का बॉन्ड एंगल, ये तो छोटा हो जाएगा, पिचक जाएगा, बिकॉज लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का डिफरेंशियल होगा, तो ये और छोटा हो गया, इट इज नॉट ग्रेटर, इट इज स्मॉलर, तो ये आपका सेकंड आपका करेक्ट आंसर है, बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। विच द फॉलोइंग हेक्सो ओनली फॉर्म्स वन ऑक्सो एसिड HOX, तो HOF बनता है सिर्फ एक F के साथ। रोम्बिक सल्फर नहीं पता होना चाहिए, पता है फिर भी ठीक है, CH2, आंसर डायरेक्ट बता दिया गया, बट ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, इसको आप छोड़ भी सकते हो, करना चाहो तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसमें देखने को मिल रहा है, तो NF3 में, NH3 में तो 0 से 1 के बीच में होता था, NH3 चेक करो, N यही होता है सबसे ज्यादा, H और यहाँ पे लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन इसकी तरफ देगा, इसकी तरफ देगा, इसकी तरफ देगा, तो नेट रिएक्शन एक ही साइड की जा रही है, तो इसलिए ये मैक्सिमम हो जाएगा। CH4 में डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं, CO2 में भी नहीं होगा।
लीनियर मॉलिक्यूल है ना, और ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में भी नहीं देखने को मिलता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव प्लेन ट्रायंगुलर स्पीशीज, प्लेन ट्रायंगुलर शेप, प्लेन ट्रायंगुलर शेप, चेक करो। तो स्ट्रक्चर से बना के देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बना के देख लेना। ऐसे स्ट्रक्चर्स अब नहीं आते, ऐसे स्ट्रक्चर्स अब नहीं आते हैं, अब सिंपल स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये वो स्ट्रक्चर्स है जो कि रट्टा मारने पड़ते थे। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, NO3 नेगेटिव है। sp2 कार्बन नॉट प्रेजेंट इन, sp2 कार्बन नॉट प्रेजेंट इन ड्राई आइस, ड्राई आइस में sp2 कार्बन नहीं होता। बाकी फ्लोरीन में भी है, ग्रेफाइट में भी है, कार्बोनिक एसिड में भी होता है। टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन O2, O2 में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो O2 क्या होता था, सिग्मा 1s, अरे सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2p। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको O2 में? एक में होते हैं 816 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, नहीं 15 16 कितने भरने हैं आपको? 16 भरने हैं, तो यहाँ पे 2 आया। तो देखो इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 है, तो टोटल 6 हो गया, 6 आंसर आ जाएगा, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग में 2 2 2 6 बढ़ गए, एंटी बॉन्डिंग में 6 हैं। नेक्स्ट, इन CuSO4 5H2O नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। पेयर ऑफ कंपाउंड दैट एग्जिस्ट टुगेदर, दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, छोड़ दो। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, ऐसे क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ नहीं पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट याद रख लो, सिलिकेट्स में कैसा होता है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है फिर भी, SiO4 4 नेगेटिव। नेक्स्ट, हाई मोलिकुलर मास है, सिलिकॉन का पॉलीमर है जिसका हाई मोलिकुलर मास हो, तो वो आप कंपेयर करके बता सकते हो ना किसका हाई मोलिकुलर मास है, ठीक है। तो उसको आप एक बार सबका निकाल देना मास, आपको मिलेगा फोर्थ ऑप्शन Me3, बिकॉज इसमें 3 मिसाइल, इसमें 3 मिथाइल है, एक सिलिकॉन और एक क्लोरीन। अच्छा, नॉट अ मोनोमर, नॉट अ मोनोमर, तो वो फोर्थ ऑप्शन में ही आपके पास आएगा। डज नॉट गिव ऑक्सीजन और हीटिंग, फिर से कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते भाई, ठीक है, सुन लो मेरी बात। फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर, डायरेक्ट रट्टा मार लो, मारना चाहो तो, नहीं तो समझ के करना तो समझ के भी कर सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। लीस्ट लाइकली टू एक्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा लुईस बेस की तरह नहीं एक्ट करेगा। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसके पास तीनों तीनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम ने डोनेट कर मतलब बॉन्ड बनाई है उनसे, तो ये नहीं कर पाएगा। पैरामैग्नेटिक, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो है डायमैग्नेटिक, मैंने बोल दिया था डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, तो ये ऑर्डर है इसका। सिमिलर टू ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है, ठीक है। फिर से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आप देख लो, BN इसका आंसर हो जाएगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, NCERT में नहीं दे रखा, बट स्टिल इसका आंसर क्या होगा जिसमें एक डाइपोल है और दूसरा आपके पास डाइपोल ना हो। तो देखो, एक डाइपोल है, दूसरा डाइपोल नहीं है, तो यही आपका आंसर है। पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है इनमें से? पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? देखो, इट वॉज नॉन पोलर, बिकॉज इसमें हर एक का कैंसिल हो जाएगा। BF3 में भी, बिकॉज सारे एक ही एंगल पे लगे हैं 120 पे, तो भी कैंसिल कर देगा, डाइपोल नहीं है इसमें भी। SiF4, SiF, F, 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 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगा कुछ भी डाइपोल मोमेंट, तो यही आपका आंसर है, SF4, SF4। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन सी है इनमें से? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसमें आपके पास बोरॉन हो ना, वो चीज होती है, देखो ये रहा बोरॉन, इसमें आपके पास जो है 13th ग्रुप हो, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ज्यादातर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव नो पाई बॉन्डिंग, इनमें कोई पाई बॉन्डिंग नहीं है। नो पाई बॉन्डिंग वाटर में नहीं होती, वाटर में नहीं होती ना, देखो वाटर कैसा है, वाटर ये O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, जो भी लोन पेयर है वो यहाँ पे आएगा, तो वाटर में नहीं होती है पाई बॉन्डिंग। XeF2 का स्ट्रक्चर किसी तरह आइसोस्ट्रक्चरल है, ये पहले भी आया हुआ था ना, XeF2 का स्ट्रक्चर, तो ये देखो क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है ऐसा, कहाँ गया, जहाँ पे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला था ना, आइसो इलेक्ट्रिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, उसका भी यही आंसर था। देखो एक्स आई 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 वाला था, ये देखो IBr2 माइनस एंड XeF2, तो ये पूछा जा सकता है, बिकॉज ये 2017 में पूछा गया और उससे पहले भी पूछा गया, तो ये पूछा जा सकता है आपसे भी, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो मेरे ख्याल से आप 2012 से पीछे वाले क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, ठीक है, बट मैं ये वाला पेज करवा देता हूँ, खुल गया तो। डायमेटिक स्पीशीज डाई एटमिक है ये सारी। बॉन्ड ऑर्डर का आपको क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बॉन्ड ऑर्डर को, तो कर लोगे क्या, कर लोगे क्या होमवर्क?
कितनी पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं H3PO3 में, सॉरी HPO3 थ्राइस में, तो इसमें आपकी 3 पी डबल बॉन्ड ओ होती हैं, 3 पी डबल बॉन्ड ओ, बिकॉज बाकी ऑक्सीजन की बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनी होती हैं। एन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इन, मिनिमम किसमें होगी, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। ये रहा आंसर N2। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम मृगशाम श्रीमन नारायण, राम राम। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन आपको फाइल में मिल जाएंगे, आप उसको ट्राई कर लेना, बट रेलिवेंट क्वेश्चन करिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो रेलिवेंट क्वेश्चन है ना, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं करवाया गया है। रेलिवेंट क्वेश्चन को पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो सकता है। राम राम।